तो एपिसोड की शुरुआत में हमें एक बहुत ही प्यारा सनराइज का सीन दिखाया जाता है और समुद्र है, चारों तरफ पानी ही पानी है। तभी हम एक बाइकर को बाइक पर जाते हुए देखते हैं बड़ी ही स्पीड में। दूसरी तरफ एक बहुत ही प्यारी सुंदर सी लड़की सड़क पर जा रही है। रेड कलर का स्कार्फ बांधा हुआ है और कभी वो सड़क से जाती हुई नजर आती है तो कभी किसी रेस्टोरेंट के पास से गुजरती हुई। एक तरफ रोड है जिस पर वो चल रही है तो दूसरी तरफ हम समुद्र को देखते हैं। गाइस, जब भी मैं टर्की का कोई गांव या फिर कोई शहर देखती हूँ और इस तरह का नजारा देखती हूँ तो मुझे पोर्ट ब्लेयर की याद आ जाती है, क्योंकि पोर्ट ब्लेयर बिल्कुल ऐसा ही है। एक साइड पर आप चलते जाइए और समुद्र आपके साथ साथ चलेगा पूरे शहर में। इतना ही नहीं, जिस तरह की एक ग्रिल लगी हुई है ना व्हाइट एंड ग्रीन कलर की, ऐसी ही ग्रिल आपको वहां पर भी लगी हुई मिलेंगी। पोर्ट ब्लेयर भी आपको जिगजैग ही मिलेगा, पूरा का पूरा शहर जिगजैग है। ऐसे ही शहर आपको यहाँ टर्किश सीरियल में भी देखने के लिए मिलते हैं। इतना ही नहीं, सीरियल में अक्सर हम जब टर्किश पीपल को चाय पीते हुए देखते हैं, बिल्कुल वैसी ही चाय पोर्ट ब्लेयर में भी लोग पीते हैं। बस वहाँ के और यहाँ के क्लाइमेट में थोड़ा डिफरेंस है। पोर्ट ब्लेयर में कभी भी सर्दी नहीं होती और टर्की में अक्सर सर्दी रहती है। दूसरी तरफ हम उस बाइकर को देखते हैं जो अपनी बाइक लेकर नदी के किनारे आता है, जहाँ दूर दूर तक बालू ही बालू फैली हुई है और उसमें वो स्टंट करने लगता है। और तभी हम देखते हैं कि वही लड़की जिसे थोड़ी देर पहले हमने देखा था वो भी इस नदी के किनारे पहुंच जाती है। लड़का जो लगातार स्टंट कर रहा था अचानक उसकी बाइक पलट जाती है और ये देखकर लड़की एकदम घबरा जाती है और कहती है कि हे ईश्वर, के बाइकर्स भी ना, और दौड़कर उसके पास जाने लगती है। और लड़का एकदम से खड़ा होता है और फटाफट अपना हेलमेट उतारता है और लड़की जैसे ही उसे देखती है तो अपने मन में सोचती है कि अरे ये कौन है। देखने में तो काफी क्यूट लगता है लेकिन अपनी लाइफ बाइक पर बर्बाद कर रहा है। अब जब लड़के की नजर लड़की पे पड़ती है तो लड़की वहां से ऑलमोस्ट जा ही रही थी कि कहता है अरे मैं बिल्कुल ठीक हूँ, देखो मैं बिल्कुल सही हूँ, ये तो मैं जानबूझ के कर रहा था ताकि मैं सच में ना गिरूं। ये सुनकर लड़की थोड़ा टॉन्ट में हंसती है और कहती है कि अरे नहीं, मुझे तो जब हेलमेट के बाहर से सिर निकलता दिखा तो मैं हैरान हो गई, मुझे तो लगा कि हेलमेट पूरा खाली है। और ये बोलकर वो वहां से निकलने लगती है और लड़का सोचता है कि आखिर कौन है ये लड़की, देखने में तो बहुत सुंदर लगती है मगर टॉन्ट भी कमाल के करती है। और वो लड़की कैंडी चूसते हुए वहाँ से निकल जाती है। अब नेक्स्ट सीन में हम एक लेडी को देखते हैं जो पाइप से अपने गार्डन में पानी दे रही होती है और कहती है कि मेरी प्यारी लड़कियां और प्यारे आलू। इसके बाद वो लड़ी अपने घर जाती है जहाँ उसकी बेटी उसे गुड मॉर्निंग विश करती है और साथ ही टेबल भी लगाती है ब्रेकफास्ट का। अब नेक्स्ट सीन में हम एक आदमी को अपने रूम से निकलता हुआ देखते हैं और वो सामने वाले रूम में आवाज लगाता है इलियास इलियास, और फिर वो खुद ही दरवाजा खोलता है तो अंदर कोई भी नहीं होता और पूरा कमरा बिखरा हुआ होता है। हालांकि कुछ अवार्ड्स शील्ड्स जरूर उस कमरे में रखी होती हैं। और इसके बाद उसी रूम के विंडो से हमें नीचे की तरफ ले जाया जाता है जहां हमें ये समझ में आता है कि थोड़ी देर पहले हमने जिस लेडी को देखा था ये घर उसी लेडी का है और वो आदमी ऊपर वाले पोर्शन में था और ये लेडी नीचे। और इसके बाद वो आदमी भी नीचे आ जाता है ब्रेकफास्ट की टेबल पे जहाँ उसकी पत्नी और दोनों बेटियां मौजूद होती हैं जो उसे गुड मॉर्निंग विश करती हैं। फिर वो आदमी अपनी पत्नी से पूछता है कि फातिमा तुम्हारा बेटा कहाँ है, तो वो कहती है कि बस आता ही होगा। तभी उनकी बहू कहती है कि अगर इलियास आने ही वाला है तो मैं उसकी भी चाय कप में डाल दूं। तो गाइस, यहाँ से क्लियर होता है कि जो आदमी अभी इलियास को ढूंढ रहा था तो इलियास उसी का बेटा है। अब अपनी बहू से ऐसी बातें सुनकर उसकी सास और नंद उसे ऐसे घूर कर देखने लगते हैं। तो वो कहती है कि अगर वो बाइक रेसिंग के लिए गया था तो फिर उसे जल्दी आ जाना चाहिए था सबके उठने से पहले। वो आदमी कहता है कि फातिमा, मैंने उस नालायक को मना नहीं किया था कि वो बाइक न चलाए। अब गाइस, इससे पहले कि आपका कंफ्यूजन बढ़े मैं आपको यहीं पे क्लियर कर देती हूँ कि ये फैमिली और किसी की नहीं बल्कि उसी लड़के की है जो बाइक पर स्टंट कर रहा था और उसी का नाम इलियास है। और हमें हमारी कहानी के हीरो का नाम तो पता चल गया, बस हीरोइन का नाम जानना बाकी है। उसकी फैमिली में उसकी मदर फातिमा और उसके पिता सलीह हैं, साथ ही उसकी भाभी का नाम है आयचा और बहन का नाम है सिवेल। अब आगे की कैरेक्टर हमें धीरे धीरे पता चलेंगे। और क्योंकि वो बाइक पर स्टंट करता है तो ऑफ कोर्स उसके पेरेंट्स को तो उसकी चिंता होगी और मदर तो हमेशा बच्चों का सपोर्ट ले ही लेती हैं, लेकिन पिताजी काफी नाराज हो रहे हैं। और इलियास की भाभी भी कुछ कम नहीं है, बल्कि वो क्या कर रही है कि उसके पापा को इनडायरेक्टली उसके लिए भड़का रही है। नेक्स्ट सीन में हम एक गली को देखते हैं जहाँ कुछ बच्चे खेल रहे हैं, कुछ लोग हैं। तभी वहाँ पर वो लड़की आती है जिसे हमने पहले सीन में देखा था और वो कुछ लोगों को नमस्ते करती है और इसके बाद घर चली जाती है। यहाँ उसे उसकी मॉम डांटने लगती है कि कहाँ थी तुम इतनी देर से, हाँ पूरा 1 घंटा हो गया, तुमने फिर से वही नदी वाला रास्ता पकड़ लिया है ना,
तो वो बोलती है कि मॉम क्या फ़र्क पड़ता है, मैं 5 मिनट बाद आई या 1 घंटे बाद। कि मॉम बोलती है कि तुम हमेशा यही कहती हो और यहाँ वहाँ घूम कर आ जाती हो और मैं पक्का बता दूँ कि तुम्हें कोई काम भी नहीं होता। तो फिर वो भी मस्ती में बोलती है कि ये तो वैसे सहर हास का सबसे फेवरेट सेंटेंस है, वो भी हमेशा यही बोलती हैं कि मैं पक्का बता दूं तुम्हें कोई काम नहीं होता, तुम यहाँ वहाँ घूम कर आ जाती हो। तो गाइज यहाँ से पता चलता है कि उसकी मॉम का नाम सहर हास है। लेकिन गाइज अभी भी हमें हमारे लीडिंग कैरेक्टर का नाम तो पता ही नहीं चला, थोड़ा वेट करना तो बनता ही है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। तभी उसका भाई हंसता खेलता गाने गुनगुनाता हुआ बाहर निकल के आता है, तो वो भी उसके साथ गुनगुनाने लगती है। लेकिन तभी उसका बड़ा भाई वहां आ जाता है, तो वो इशारे से कहती कि जनकट रुक जाओ, भैया आ गए। तो यहाँ से पता चलता है कि छोटे भाई का नाम जनकट है और उसका बड़ा भाई आकर जनकट को एक चपट लगाता है सर के पीछे। तो वो गुस्सा हो जाती है और कहती है कि भैया अगर आपने इसे मारा ना तो फिर देख लेना। तो फिर उसका भाई उसे भी डांटने लगता है और कहता है कि तमीज से बात करो। और तभी उसकी मदर वहाँ आ जाती है और कहती है कि सुबह सुबह तुम लोग ये क्या कर रहे हो हैं। और तभी उन बच्चों के पिताजी वहाँ आ जाते हैं और जिस पर वो लड़की कहती है गुड मॉर्निंग पापा, और वो न्यूज़पेपर लेकर पढ़ने ही वाले थे कि उसकी मदर कहती है कि बहातीन रुक जाइए, अभी न्यूज़पेपर मत पढ़िए। लेकिन वो फिर भी कंटिन्यू करते हैं। तो वो कहती है कि बहातीन नाश्ता ठंडा हो जाएगा। जिसके बाद वो फिर ब्रेकफास्ट के टेबल पर आ जाते हैं और फिर वो कहती है कि आपको तो कुछ बात करनी थी ना। और तभी बड़ा भाई बीच में बोलता है कि अरे हाँ, अरे आसिये तुम्हारे लिए गुड न्यूज़ है। और यहाँ से हमें पहली बार पता चलता है कि हमारी कहानी की हीरोइन का नाम आसिये है। और फिर वो बोलता है कि कल रात ही मुझे उस्मान की कॉल आई थी, जिस पर आसिये कहती है कि तुम्हारे चेहरे पर जो ये बनावटी मुस्कान है ना, इसे देखकर साफ पता चल रहा है कि खबर तो कोई अच्छी नहीं है। लेकिन चलो सुनते हैं कि क्या खबर है। तभी आसिये के पिताजी बोलते हैं कि तुम्हें देखने के लिए एक लड़का आ रहा है। ये सुनकर वो गुस्सा हो जाती है और कहती है कि क्या हर महीने मुझे आप लोगों से इस बात पर झगड़ा करना पड़ेगा? मैंने कहा है ना कि मुझे अरेंज मैरिज नहीं करनी। और वो गुस्से में उठकर जाने लगती है। तो उसका भाई कहता है कि अब तुम ये कहना चाहती हो कि तुम खुद जाकर लड़का ढूंढोगी? तो वो बोलती है कि ये तुम्हारा काम नहीं है। तो बोलता है कि कैसे काम नहीं है, मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ। वो बस वहाँ से गुस्से में निकल जाती है और उसकी मॉम भी उसे आवाज देती रह जाती है। तो गाइज ये थी आसिये की फैमिली, जिसके अंदर हमने देखा उसके पिता बहातीन को, उसकी मॉम सहर को और आसिये खुद और छोटा भाई जनकट। अब यहाँ बचा उसका बड़ा भाई, तो उसके बड़े भाई का नाम है जफर। उस्मान कौन है ये तो आने वाले टाइम में ही हमें पता चलेगा। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि इलियास अपने घर लौट कर आता है और अपनी बाइक पार्क करने लगता है। दूसरी तरफ उसके पिताजी कहते हैं कि मैं पहले ही अपने बेटे कमाल को इसी बाइक रेसिंग के चक्कर में खो चुका हूँ, अब क्या चाहती हो कि इसको भी इसी तरह खो दे हम? तो फिर उसकी मदर कहती है कि नहीं, ये कैसी बातें कर रहे हो आप। तो तभी वो वहाँ पर आ जाता है और ब्रेकफास्ट करने लगता है। अब जाहिर है कि उसके पिता नाराज हैं, तो फिर वो चिल्लाने लगते हैं और कहते हैं कि मैंने तुम्हें मना किया था, फिर भी तुम क्यों गए? गाइस मैं यहाँ पर एक बात बोलना चाहती हूँ कि ये सीरियल मुझे टर्किश ड्रामा फातिमा गुल की याद दिला रहा है। बिल्कुल वैसी ही वाइब्स आ रही हैं, वही गाँव का माहौल, वही फैमिली, सब कुछ मिलता जुलता सा है, मगर स्टोरी भी डिफरेंस है। तो इलियास बोलता है कि मैं एक दिन ज़रूर चैंपियन बन के दिखाऊंगा। लेकिन उसके पिताजी कहते हैं कि बन गए तुम चैंपियन, सबसे अच्छा बाइक रेसर जो तुम्हारा भाई था वो भी नहीं रहा, जब इस बाइक ने उसे भी नहीं छोड़ा तो तुम्हारा भी यही हाल होगा। तो वो बोलता है कि आपको एक दिन पछतावा होगा। तो वो कहते हैं कि अगर तुम्हें इस छत के नीचे रहना है मेरे साथ तो तुम ये काम बंद करो और अभी जाओ शॉप पर जाके काम शुरू करो। तो वो गुस्से में खाना पटक के वहाँ से चला जाता है और उसके जाते ही फातिमा चिल्लाने लगती हैं कि सली तुमने ठीक नहीं किया, तुम्हें शर्म आनी चाहिए, भले कोई ऐसा करता है अपने बच्चे के साथ। नेक्स्ट सीन में हमें एक गैराज दिखाया जाता है जहाँ पर इलियास के फादर होते हैं और वो अपने एक वर्कर ताहिर से बात कर रहे होते हैं और कहते हैं कि मैं वहाँ बड़े वाले को नहीं रोक पाया और छोटा वाला भी वही हरकतें कर रहा है। आंसू भी वो गायब हो गया था, पक्का वो स्टंट करने ही गया होगा। तो उसका वर्कर बोलता है कि बस देखिए वो एक जवान लड़का है, आप उसे इस तरह मत टोकिए, और ये तो कोई हजारों में एक केस होता है जो कमाल के साथ हुआ, ज़रूरी थोड़ी है कि इलियास के साथ भी ऐसा हो। तो गाइस मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि इलियास का जो बड़ा भाई था उसका नाम है कमाल, और कमाल भी ऐसे ही बाइक रेसिंग के एक एक्सीडेंट में
चल बसा। इसी वजह से उसके पिताजी नहीं चाहते कि इलियास भी यही सब करे। तो फिर मिस्टर सलीह कहते हैं कि अगर हमें एक लड़की मिल जाए तो हम उसकी शादी कर दे तो शायद वो ये सब काम बंद कर दे। ये सुनकर ताहिर बोलता है कि कमाल भी तो मैरिड था, फिर क्या हुआ? लेकिन वो बोलते हैं कि उसका कोई बच्चा नहीं था ना। मैं भी तो कितनी अच्छी बाइक रेसिंग करता था, लेकिन देखो जैसे ही फातिमा ने मुझे कहा कि हमारा बच्चा होने वाला है तो मैंने तुरंत ही ये सब बंद कर दिया और रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली। अगर हम उसकी शादी कर दें, इसका एक बच्चा हो जाए तो शायद ये रिस्पॉन्सिबल हो जाए और मैं बस अपने 2 बच्चों के लिए ही जीता हूँ। ये सुनकर के ताहिर बोलता है कि देखिए 3 साल गुजर चुके हैं और आप अभी भी कमाल को कोस रहे हैं। तो मिस्टर सलीह कहते हैं कि जब वो मुझे मिलेगा ना तो मैं उसे एक अच्छा थप्पड़ मारूंगा। तो उसके बाद हम देखते हैं कि दूसरी तरफ से इलियास भी ये सारी बातें सुन रहा होता है और ऐसी बातें सुनकर उनका एक वर्कर कहता है कि कमाल इस दुनिया से जा चुका है तो ऐसी बातें आपको शोभा नहीं देती, लेकिन वो उसे ही डांट देते हैं और कहते हैं कि अपना काम करो। गाइस आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक शेयर एंड कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।